पिसांगन उपखंड क्षेत्र के पत्रकार शक्ति संगठन के संरक्षक सम्मानित श्री महामहिम सत्यनारायण जी वैष्णव जेठाना दैनिक नवज्योति परिवार की ओर से शिवपुरा कन्नौज धाम के मुख्य उपासक जोगेश्वर शौकीन रावत राजपूत का अपने निवास स्थान पर स्वागत सत्कार किया एवं मीडिया जगत के चाणक्य कहे जाने वाले वैष्णव ने बताया कि वर्तमान में पत्रकारिता का दौर बहुत ही भयावह स्थिति में है। इसके लिए हर चुनौती से निपटना होगा। देखिए एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट जीरो से सत्यनारायण वैष्णव की रावत राजपूत से एक्सक्लूसिव बातचीत। सभी दर्शकों से ये बात बता देते हैं कि आज हम हमारे जो पिसांगन उपखंड के पत्रकार शक्ति संगठन के जो संरक्षक महोदय हैं सम्मानित श्री सत्यनारायण जी वैष्णव साहब, हम आपको सभी दर्शकों से रूबरू करा देते हैं। हम आज इन्हीं के आशीर्वाद से जो पत्रकारिता काम सीख रहे हैं या पुस्तक लिखने का काम सीख रहा है, सर का बहुत ही सपोर्ट रहा है। तो हम आप सभी दर्शकों से सत्यनारायण जी वैष्णव साहब को आप रूबरू करा लेते हैं। आज अब सभी लोग के सामने अभी पता चलेगा एक एक मुख जबानी बात, सर का संघर्ष कैसा रहा और जीवन कैसा रहा। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत वैष्णव जी की और भगवती हिंगला की बहुत मेहरबानी है। सर जी, मैं आपसे एक दर्शक ये बात जानना चाहते हैं। सर जी, पत्रकारिता जगत के आप चाणक्य माने जाते हैं और विश्व पिता भी माने जाते हैं। जैसे 15-20 पत्रकार हमारे पिसांगन उपखंड से हैं, परंतु सर अजमेर, पाली, राजसमंद सारे ही पत्रकार आपकी सर तारीफ करते हैं। क्या सर आपका ऐसी क्या योग्यता है? सर आप सबका स्नेह है, सब पत्रकारों का जी सर, सब आपस में प्रेम रखता है, इसी कारण में सब मुझसे प्रेम करता है जी सर। तो सर जी जैसे सबके साथ हमारा समान व्यवहार है। मम्मी जी बैठो, आप इधर आओ। तो कुछ न कुछ गुरुजी जनता का भी आशीर्वाद जनता मिलता का है। आशीर्वाद तो पूरा सब जगह जाता है, वहाँ सब बड़ी सबका व्यवहार अपना बड़ा मतलब घर जैसे सबके साथ व्यवहार है अपना। अच्छा। सब जनता भी हम बहुत अच्छी तरह कह रहा हूँ बहुत अच्छा प्यार करती है जी सर, प्रेम करती है, आदर रिस्पेक्ट आदर देती है जी सर। और हम भी उनके साथ फिर अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। जैसे सर जी आपको दैनिक नवज्योति वो अखबार है सर जो हमारे जो कप्तान दुर्गाप्रसाद चौधरी साहब का एक सबसे संघर्षशील माना जाता है। सर जी कप्तान साहब ने कहा एक बार मेरा पेपर बंद हो गया था, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के समय बंद कर दिया था, तो मैंने 500 रुपए किसी से उधार लेके वापस चालू कराया मैंने। तो सर आपके प्रणय तो इतनी परेशानी का सामना किया, तो कुछ आप भी करते हैं सर पत्रकार जगत में? पत्रकार जगत में काम करते ही हैं। उनके जिस समय क्या ना वैसे घटना हुई थी तो उसके बाद जब ये वापस नवज्योति खड़ा हुआ हम बराबर उनके साथ लगे हुए रहे जी सर, और उनका सपोर्ट हमारे साथ भी रहा जी सर। और ग्रामीण क्षेत्र में नवज्योति गांव गली गली सब जगह है जी सर। ढाणी में भी पहुंचेगा, दूसरे अखबार नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नवज्योति ऐसा अखबार है उसका नेटवर्क बहुत बढ़िया है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छा चल रहा है और इसकी पूछ है नवज्योति की। अच्छा सर जी, जैसे दैनिक नवज्योति घर घर का एक लोकप्रिय बन चुका है और पाठकों के दिल में भी सातों आसमान पर नजर आता है। तो सर जी आपको गर्व होता है कि हम नवज्योति से जनरल सर्विस दे रहे हैं? सर बहुत बड़ा गर्व होता है कि ना आज हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं वो संस्थान बहुत बढ़िया संस्थान है। उसका अप्रोच स्टेट गांव की घड़ी तक है। उसका नेटवर्क हमारा जो है हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पत्रकार बंधु है वो मन लगा के काम करते हैं, पैसे की वो उसमें कोई बात नहीं होती है। जी सर, हम सिर्फ अपना सेवा दे रहे हैं। आप राष्ट्र सेवा में समर्पित है सर? बिल्कुल राष्ट्र सेवा समर्पित है। सर जी जैसे आपके जीवन के अंदर सर आप पत्रकार बनना चाहते हैं या सर कोई नौकरी बड़ी करना चाहते थे? सर अभी आप पोस्ट ऑफिस का काम संभाल रहे हो, तो सर जी आपको और भी सपना था? सपना दिया शुरू से हम जरा संघर्ष में रहे, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहे। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी का नाम को चाय की होटल करते थे। अच्छा, कितने भाई सर आप? हम 2 भाई हैं। अच्छा, 2 बहनें सर बहनें भी सर? 2 बहनें हैं। अच्छा, तो सर जी कुछ न कुछ आपका शुरू से ही लगाव मीडिया से जुड़ा हुआ? सर शुरू से क्या नाम है, पहले दैनिक नवज्योति की एजेंसी थी हमारे पास। जी सर। जो जेठाना, मांगल्यावास, पिसांगन तक हम सप्लाई के नाम को काली तरह पिसांगन, इधर पूरे क्षेत्र में हम मात्र एक वो थे जी सर पत्रकार और एजेंट। तो हम एजेंट के साथ हम अखबार भी कहना को न्यूज भी भेजा करते थे। जी सर। तो दूसरा कोई एजेंट वो पत्रकार था ही नहीं, ये सब बाद में बने अभी तो। जी सर। शुरू में सिर्फ कहना को एक तो किसान में वो जूते जी थे जी सर और एक मैं था। सर ये आपने पत्रकारिता दौर का बहुत ही कठिन दौर देखा, तो सर आपको परेशानी का सामना होता है? कई बार सामना करना पड़ता है। कहना को ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया सारा, सब कहना को उसे नेट से भेजते हैं खबरें। पहले हम हाथ से लिख के कागज पे लिख के लिफाफा बना के और बस स्टैंड पर खड़े होते थे, कोई अजमेर जाए तो उस लिफाफे को वहाँ नवज्योति पहुंचाते थे। कई बार वो लिफाफा पहुंचता नहीं था, खबर जाती थी हमारी।
अच्छा, अब तो सर बहुत हाँ, बड़ी अब व्यवस्था है। तो बहुत बड़ी अच्छी बहुत उन्नति कर ली सर जी नवज्योति मीडिया ने। परिवार से कप्तान चौधरी साहब के जो पुत्र है पोत्र है दुर्गा प्रसाद चौधरी साहब है, हाँ, उनका कभी उनका मेल हुआ हाँ सर? बिल्कुल हुआ, उनका बहुत अच्छा स्नेह करते हैं, बहुत अच्छा प्रेम करते हैं अच्छा। और सबको बराबर सपोर्ट करते हैं। कई बार मिलना हुआ हमारा अच्छा और सर। उन्होंने कई बार बुलाया भी हमें अच्छा। चैम्बर में बुला के ऐसी बात की भाई क्या दिक्कत है क्या है, मतलब पारिवारिक संबंध है उनका और हमारा। अच्छा, तो सर जी क्या कप्तान साहब का सभी पत्रकारों में सभी जिलों में हाँ, ऐसा ही प्रेम रहता बिल्कुल है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही प्रेम है, सबके साथ अच्छा मधुर हो। सर जी एक दैनिक नवज्योति पत्रकार जो पूरा राजस्थान में पूरा हिंदुस्तान में सबसे पुराना माना जाता है, और सर जी क्या सर ये सारे जिलों के अंदर जो चौधरी साहब की नजर है सर? फिलहाल तो 4 जगह ही है, जी सर। जयपुर, अजमेर, कोटा और अजमेर, 4 जगह ही है। अब धीरे धीरे क्या नाम सारी जगह अपने प्रेस से सर जी बोला कि अजमेर जो दैनिक नवज्योति की शुरुआत हमारे अजमेर से हुई थी 1936 में करीब। 1936 में हुई थी और बहुत अच्छा चल रहा है जी ये सर। अखबार और ये चलेगा, हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, तो सर जी बहुत बहुत बधाई हो आपने, और भाई समाज आपकी प्रगति रखे, आपको बच्चों को भी नौकरी रोजगार अच्छी तरह से दे। और सर जी हम एक बात और भी भूल गए आपके जीवन के बारे में। सर जी आप पढ़ाई कितनी तक की आपके जीवन? पढ़ाई का भी हमारे के शुरू से थोड़ा संघर्ष में जीवन रहा जी सर। और संघर्ष करते 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 पढ़ाई के साथ मजदूरी भी करते थे। अच्छा सर, क्या आपके मम्मी पापा का क्या सोच थी कि बेटों को वो चीज हाँ, बनाएंगे सर? मम्मी पापा अच्छा सोचता कि भाई कहना हो मेरे बच्चे अच्छे कहना हो पढ़े लिखे जी सर। होशियार हो और आगे उन्नति करें। जी सर। और उनकी बधाई हुई अनुसार ही हम चल रहे हैं और का मतलब पढ़ाई के साथ कहना होगा काम भी मजदूरी भी करते थे जी और सर। उससे फिर अपनी फीस वगैरह बड़ा मतलब अपने सेल्फ स्टैंड रहे हम सारा काम। सर जी जैसे आपने पत्रकारिता के साथ साथ आप समाज सेवा के अंदर भी लोकप्रिय है सर? बिल्कुल, समाज सेवा कहीं भी समाज का कोई काम हो, धार्मिक काम हो, वहाँ बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और वहाँ उनका काम हम करते और हैं। सर जी आप भक्ति भावना में भी भरपूर नजर आते हैं भगवान की सर। भक्ति मम्मी जी आपने भी कई बार हमने भी देखा है कि आपका भी बहुत अच्छा संघर्ष रहा, तो क्या आपको गर्व होता है हमारे पुत्र पढ़ रहे हैं? मम्मी आप आपके जो बेटे हैं इनको क्या बनाना चाहती हो, अभी क्या सोच है? कहीं अच्छा पढ़ा लिखो कमाई खाओ और कहीं परेशानी अच्छा। अच्छा मैडम आप पुराने समय में यहाँ आए थे तो पहले पानी वानी की हर चीज की समस्या थी, मतलब मूलभूत सुविधाओं की, आजकल तो काफी सर वो चीज हो गया तो पानी तो बेरा ही चलाता अच्छो माता भरलाता अच्छो। बच्चा हो जाने के बाद सिलाई टोकना ही करता। कितना देवर जेठा मम्मी जी आपके? एक देवर। अच्छा अभी है वो? हाँ। आपके सासू ससुर जी नहीं है? कितने साल पहले देहांत हो गया मम्मी आपका? सासू जी तो 15 साल पहले गया, ससुरा दिन देखे ही मैंने। अच्छो, तो कुल मम्मी जी को भी सपोर्ट मिला है अभी आपने? पूरा सपोर्ट मिला। अच्छा अभी वैसे ही दोनों बराबर गाड़ी के 2 पहिए बराबर अगर सपोर्ट करें इस चक्कर में गाड़ी चल रही है। मम्मी जी कई मंदिर में जाती है, भजन भाव में जाती है, हमें अभी देखते हैं ये तो इनको आप ज्यादातर आप भी ज्यादा ये करते इसके साथ मैं भी चले जाता हूँ। हाँ सर मुझे नजर आता है, इसलिए तो बहुत ही वो अच्छी बात है। सर जी जैसे बांगड़ सीमेंट फैक्ट्री है और अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, सर ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे सोचते हैं कि हम कई मंदिरों पर विकास करना चाहते हैं या बेटियों को दहेज देना चाहते हैं या कोई जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? ये फैक्ट्री वाले क्या इनको पूरा आसपास के जिले में लेना चाहिए। फिलहाल क्या ना हो जैसे पाली जिले में ये फैक्ट्री है तो पाली जिले में ही खर्च कर रही है सारा जो सामाजिक सुरक्षा के तहत जो इनको कुछ परसेंट निकालना पड़ता है वो सिर्फ पाली जिले में खर्च कर रही है, जबकि उनको आसपास भी खर्च करना चाहिए ताकि दूसरे जिले में भी तो ऐसी स्थिति में लोग रह रहे हैं जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी हो तो दहेज नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ उनको शिक्षा का जैसे विद्यालय नहीं बन रहे, विद्यालय में मूलभूत सुविधा का अभाव है, तो इन फैक्ट्री वालों को चाहिए कि आसपास के जिलों में जहाँ मांग हो आवश्यकता हो वहाँ भी खर्च करें। अच्छा सर जी जैसे बांगड़ फैक्ट्री से टेलर जो हमारे मानवा से निकलते हैं कई बार हादसे होते हैं, स्कूल हमारे स्कूल नजदीक है, तो सर जी कुछ ना कुछ स्कूलों को भी सपोर्ट करना चाहिए सर? करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्री वाले करते नहीं है ना। फैक्ट्री वाले कहेंगे अब ये रोड तो निकलेगा जी सर, क्या इसमें अगर आप सुरक्षा रखो जी सर। कई बार हादसे हो गए लेकिन अब फैक्ट्री वाला हाथ झड़क देता है क्या हमारे बस की बात नहीं, तो क्या करें, हैदराबाद से लो आपको। जी सर, तो हम सभी दर्शकों से ये बात बता दे देते हैं कि हमारे गुरुजी है जो पिसागन पत्रकार संगठन के जो संरक्षक महोदय हैं और हम इसी से रूबरू हैं और ये उनके घरवाली मम्मी जी है। अब सभी परिवार से आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है, हम भी किसी काम के लिए आए थे तो सर से दर्शन भी हो गए और आज हम काफी लंबे समय, क्योंकि हमारे पत्रकार संगठन का जो भी एक वो सम्मेलन होता है सर, तो वो पत्रकार संगठन की एक राय नहीं होती है, फटाफट वो उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। हम
एक दूसरे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहते हैं, उनकी शक्ल देखने के लिए हम लोग तरसते हैं, परंतु सर हमारे जो संगठन के पदाधिकारी समय पे ध्यान नहीं देते सर। तो सर मैं चाहता हूँ कि हमारे समय समय पे 2 महीने में मीटिंग होती रहे और हम वरिष्ठ जनों से सम्मान लेते रहे, हम भी उनके आशीर्वाद से कुछ काम करने की सोचे तो कैसा करे कैसा नहीं करे, किसी की ध्यान रखे तो हमारे ही सपोर्ट मिलता रहे सर। हाँ, मीटिंग होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, हाँ। ताकि आपसे मिलना हो, प्रेम भाव बना रहे, इससे सर जी सर जी हमारे अजमेर के लेवल के पत्रकार गण हो, पाली से हो, सारे ही आपसे प्रेम करते हैं सर। तो क्या आपको लगता है कि वाकई एक हमारे में वो शक्ति है? सब उनकी वो है सोच है, भगवान की पता नहीं क्या भगवान की मेहरबानी है। मैं तो 2 ही ऐसा कुछ है नहीं मेरे में, तो किसी से कोई आज ऐसा तक कुछ भी नहीं है हमारे में। अच्छा। लेकिन वहाँ लोगों की है। मम्मी जी जैसे विद्यालय के आसपास की स्कूलों में लालीखेड़ा मान लो, जेठाना मान लो, आसपास स्कूल जाते हैं तो हमारे को प्रधान अध्यापक मैडम अभी जो प्रधान मैडम है उनसे बात हुई है, आपके बहुत प्रशंसा कर रही है कि समय समय पे हमारे बच्चों को जगह भी मिलती है, सम्मानित होता है प्रोग्राम, उनकी केवलियत करते हैं। तो सर जी आपके लिए सबके लिए पुण्य की पागड़ी है हमारे लिए। तो सर जी हम अभी विदा लेते हैं सर, राम राम मम्मी जी। और भी कोई दूसरी चीज के लिए हम जरूर हाजिर हैं। फिलहाल जय माता की। जय माता।